नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती में इससे पहले होली के अवकाश को लेकर के काफी विवाद हुआ भी था। उसके साथ साथ समय को लेकर के भी काफी हुआ था विवाद। परंतु अब एक और नया पॉइंट निकल करके आ रहा है कि जो गर्मियों की छुट्टियां पड़ेंगी उसमें भी पढ़ाई होगी। स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों में भी पढ़ाई होगी। उसको लेकर के प्रारंभिक जो विद्यालय है उनमें फेल बच्चों को 2 घंटे पढ़ाएंगे शिक्षक। 2 घंटे पढ़ाएं या फिर 1 घंटा पढ़ाएं, सीधा सा इसका तात्पर्य यही है कि विद्यालय में जो अध्यापक होंगे उनको आना पड़ेगा। पटना से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि राज्य के सभी सरकारी प्राइमरी मिडिल स्कूलों में गर्मी की छुट्टी में भी प्रतिदिन 2 घंटे उन बच्चों की पढ़ाई होगी जो वार्षिक परीक्षा में फेल होंगे। सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी 15 अप्रैल से 15 मई तक है आपकी, ये आप सभी को पता है और हर बार आपकी ये देखने को मिलती है। परंतु थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट यही देखने को जो है वो मिलेगा कि वार्षिक परीक्षा में फेल करने वाले बच्चों के लिए नियमित कक्षाओं के बाद विशेष कक्षाएं 1 अप्रैल से ही लगनी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो विशेष कक्षाएं 1 अप्रैल से ही आपकी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसे जो नाम दिया गया है वो विशेष दक्ष कक्षा का नाम जो है वो दिया गया है। 15 मई को होगी अनुत्तीर्ण बच्चों की विशेष परीक्षा। मिशन दक्ष के वार्षिक परीक्षा में फेल बच्चों की विशेष परीक्षा 15 मई को होगी। इससे संबंधित निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र के द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए हैं। इसके मुताबिक 1 दिसंबर 2023 से कमजोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत तीसरी कक्षा से लेकर 8वीं तक की जो कक्षा है उसके ऐसे छात्र जो कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित के बुनियादी कौशल में बहुत कमजोर हैं, इनको चिन्हित करके विद्यालय के ही शिक्षकों के द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस को विद्यालय में नियमित कक्षा संचालन के उपरांत छोटे छोटे समूहों में अलग से पढ़ाया जो है वो जा रहा है। मिशन दक्ष की मार्गदर्शिका के अनुसार अध्ययनरत जो छात्र हैं उनके लिए परीक्षा का आयोजन किए जाने का भी प्रावधान है। इसके अनुसार जो दक्ष कक्षाएं हैं उनके लिए चयनित बच्चे विद्यालय में आयोजित अपनी कक्षा के लिए निर्धारित वार्षिक परीक्षा में शामिल होंगे। वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र अगली कक्षा में नामांकित होंगे। उनके लिए 1 अप्रैल से 14 मई तक विशेष जो दक्ष कक्षा है वो संचालित जो है वो की जाएंगी और 15 मई को उन बच्चों के लिए विशेष दक्ष परीक्षा होगी। मिशन दक्ष के तहत अध्ययनरत नामांकित छात्रों की नियमित दक्ष कक्षाओं का संचालन 18 मार्च तक जो है आपका किया गया है और 28 मार्च तक विभिन्न कक्षाओं के लिए वार्षिक परीक्षाएं ली गई हैं और नियमित वार्षिक परीक्षा के परिणामों में दक्ष कक्षाओं के लिए चयनित बच्चों के प्रदर्शन की विशेष समीक्षा भी इसमें जो है वो की जाएगी। इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश के मुताबिक मिशन दक्ष के लिए चयनित बच्चे जो वार्षिक मूल्यांकन में अनुत्तीर्ण होंगे और उनके अधिगम प्रतिफल में अपेक्षित सुधार परिलक्षित नहीं होगा, उनके लिए चलाई जाएगी विशेष 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक नियमित कक्षाओं के बाद विशेष दक्ष कक्षाएं पूर्ववत संचालित की जाएंगी। और ऐसे छात्र जो शिक्षक अधिकार अधिनियम और इससे संबंधित बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 287 है उसको लेकर के अगर बात करते हैं तो उसमें भी 28 फरवरी 2019 की परिधि में आते हैं, उनकी भी विशेष कक्षाएं इसी में जो है वो चलेंगी और ये प्रावधान को शिक्षक अधिकार अधिनियम की धारा 16(2) में जो है वो रखा गया है। ये भी तय हुआ है कि ग्रीष्मकालीन जो अवकाश है 15 अप्रैल से 15 मई, इसमें भी ऐसे बच्चे जो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं और उनके अधिगम प्रतिफल में अपेक्षाकृत प्रगति नहीं देखी गई है, उनके लिए विद्यालय परिसर में 2 घंटे के लिए विशेष दक्ष कक्षाएं पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 12 बजे तक जो है वो संचालित की जाएंगी। तो हर प्रकार के अभ्यर्थियों की जो छात्र हैं उनकी बात की गई है कि किसको किसमें इसमें शामिल जो है वो किया जाएगा। बाकी जो टैग करेंगे वो शिक्षक खुद करेंगे इसको लेकर के और 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा के अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए आयोजित विशेष शिक्षण के साथ ही इसको जो है वो आयोजित किया जाएगा। बाकी इसमें बच्चों की प्रकृति की जानकारी उनके अभिभावक वगैरह को भी दी जाएगी, वो भी यहाँ बताया गया है। तो ये था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। 15 मई को अनुत्तीर्ण बच्चों की विशेष परीक्षा होगी और 16 मई से चलेगा मिशन दक्ष का नया सत्र। तो कितने हद तक ये सही कार्यक्रम है, क्या आपको लगता है? कमेंट में अवश्य बताइएगा। क्या उन अभ्यर्थियों को और साथ साथ उन शिक्षकों को अधिकार नहीं है अवकाश का जो कि सभी जगह मिलता है? ये भी एक बड़ा बिंदु है। बाकी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।